चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11 का एक ब्रांड न्यू चैप्टर्स देखेंगे। इससे पहले हमने सेट्स देखा, उसमें पूरा थ्योरी हमने किया और साथ में हमने क्या किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ जनरल क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है। और साथ में हमने एक चीज़ और देखा, एक और हमने बेसिक चैप्टर जो था इनइक्वलिटी, उसका हमने क्या किया है, ठीक है, डिस्कशन किया। थोड़ा सा भीग गया है करके, थोड़ा सा ठंडी लग रही है। चलिए आज एक ब्रांड न्यू चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर की ग्रेविटी, ठीक है, और वहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका क्या यूजेस है हमारे आगे के क्लासेस के लिए, ठीक है, और जेई के पर्सपेक्टिव। तो ध्यान दीजिए, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ठीक है, ये हिंदी में बोलते त्रिकोणमिति। अब हम ये जो ट्रिग्नो है, हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में होगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो इसके मैं सिलेबस के ऊपर जब बात करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ समझ में आता है और क्या चीज़ आपको समझना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये जो है हमारे टोटल 4 फेसेस में अवेलेबल है, ठीक। एक्चुअली 3 होने चाहिए, बाद में अभी क्या हुआ है, एक नया जो सिलेबस है, जो हाइट एंड डिस्टेंस नया चैप्टर वो इंक्लूड हुआ है। तो इसमें फेस फर्स्ट है, वहाँ हम पढ़ेंगे बेसिक, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एरिया, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लिख देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट, ठीक। आगे जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस। जो थर्ड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, या हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक। और जो चौथा फेस है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। अब ध्यान देना, हमारे 2024 के जेई के सिलेबस से ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल रिमूव कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जिसमें हम पूरे थ्योरम्स जो इससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से या साइन रूल, कॉस रूल, हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। यदि आपको ये लगता है कि सर इसको हमको पढ़ना है, तो आप बता सकते हो, तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बेसिक है आपका, जो एंगल्स है, जो साइड्स का मेजरमेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट जेई मेंस में पूछा जाता है। इक्वेशन से क्वेश्चन आता भी है और नहीं भी आता है, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट हाइट एंड डिस्टेंस न्यूली एडेड चैप्टर है, तो यहाँ से हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो यहाँ से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ से आपके पास 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं मेंस में। एडवांस में एक क्वेश्चन तो एकदम श्योर है, यहाँ से आना ही है। ये बात हो गई किसकी, मेन की, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर्स की तरफ। ये चैप्टर होता क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है बेटा, बस एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांच ऑफ मैथ्स, ओके। अब ब्रांच ऑफ मैथ्स है, तो इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। अच्छा भाई, एक काम करता हूँ, पहले तो ना एक काम करते हैं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो वर्ड है, ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, हम इसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि है आपका ट्रिगो
ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ये जो ग्रीक वर्ड्स है आपके पास, ये जो ग्रीक वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वही देता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, इसकी क्या मीनिंग होती है? ये भी दो पार्ट से मिलके बना है ट्रिगोन। एक होता है ट्राई और दूसरा होता है आपका गॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। इसका मतलब हम एक ऐसे स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे जिसमें थ्री साइड्स होंगे। क्या होगा? थ्री साइड्स होगा। जैसे कि हम डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल का, क्योंकि ध्यान दीजिए, यदि जब मैं ट्रायंगल्स की बात करूंगा तो ये आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की अपन बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज की स्टडी कर पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यदि हमको कोई बोलेगा कि भाई इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज की स्टडी या मेजरमेंट करना हो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज का मेजरमेंट होगा? पहले हम बात करेंगे साइड्स का। ठीक, और साइड्स का जो मेजरमेंट होता है या तो मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर, इस तरीके का यूनिट यूज होता है। और आगे हम और क्या चीज का मेजरमेंट करेंगे भाई? वो है आपका एंगल। अब एंगल को किस में मेजरमेंट करते हैं? तो मेजरमेंट करने का होता है डिग्री, रेडियन, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रेड। आपसे पूछते हैं ना कितना ग्रेड आया है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, हम इसके ऊपर बातें करेंगे। अब मैं और आगे इसमें फर्दर बात करूंगा। अच्छा सर, आपके दिमाग में आ गया कैसे कि मेजरमेंट करना है? तो मेजरमेंट आया कहाँ से? जब ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोन का मतलब तो थ्री साइड्स का। ठीक है, एक आपके पास डायग्राम है उसका स्टडी करना। तो मेजरमेंट कहाँ से आता है? जो मेजरमेंट होता है एक्चुअली जब इसको हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं मेट्रॉन को, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं इसी में, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डाल देते हैं। स्टडी ऑफ थ्री साइड्स, एंगल एंड, अच्छा एक मिस हो गया, एरिया। अब ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं पॉलीगॉन, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान देना, यदि जब भी आपको पॉलीगॉन की बात हो तो हमने अभी आपको क्या बताया कि भाई ये जो गॉन होता है ये क्या होता है? आपके साइड। ठीक, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा डायग्राम जिसमें क्या हो? बहुत सारे साइड्स हो, उसका स्टडी या वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके पास, यहाँ देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। इस स्ट्रक्चर में कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा साइड्स अवेलेबल है? ठीक है, और एक चीज़ जानते हैं कि साइड अवेलेबल है, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे गॉन। साइड का मतलब गॉन। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास साइड्स? एक से ज़्यादा, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। एक्चुअली यहाँ पे कितने साइड से? 6, तो अपन इसका एक और नाम दे सकते हैं हेक्सागोन। क्या दे सकते हैं? हेक्सागोन। अब मैं और फर्दर आगे बढ़ता हूँ। एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो है आपके पास पॉलिनोमियल। आपने पढ़ते हुए आए होंगे। अब पॉलिनोमियल, जहाँ नॉमियल क्या होता है? नॉमियल होता है टर्म। नॉमियल क्या होता है? टर्म। और पॉली का मतलब होता है मेनी। जहां पे जो भी एक्सप्रेशन होगा ax² + bx + c, ठीक, एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आप देखिए यहाँ पे कितने साइड्स अवेलेबल है, साइड्स बोल दो, कितने टर्म्स है, 1 2 3। यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स अवेलेबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब और फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान देना, तो इसको मैं क्लीन अप करता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिस पे हमको बातें करनी है, ये हमारे इंटायर चैप्टर का बैकबोन है। इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, आपको बात करना है यूनिट पे। किस पे बात करना है, यूनिट पे। देखिए, जब मैं यूनिट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बात करनी, जैसे कि पहला आया था साइड्स। साइड्स जब भी आएगा आपको बात करनी मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एक्सेट्रा। आगे आपको बात करना है एंगल। एंगल में भी आप बात करोगे पहला डिग्री, आगे बात करोगे रेडियन, और बात करोगे आप ग्रेड। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, अभी आपने जस्ट पढ़ाया। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, एंगल सी होगा। ठीक है, अपन साइड्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। देखिए, अगला है आपके पास एंगल। ठीक, अब एंगल का क्या करना है सर, एंगल का आपको करना है मेजरमेंट। क्या करना है, मेजरमेंट। अब जब मेजरमेंट करना है तो भाई करे तो कैसे मेजरमेंट। अब ध्यान देना, जब भी आपको एंगल को मेजरमेंट करना, आपको इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए। कितने चाहिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए। बिना 2 रेस के आप एंगल का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो 2 रेस की हम बात कर रहे हैं उसमें जो पहला रे है वो कहलाता है इनिशियल रे। ठीक, अब भाई रे है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। हम इसको मान के चलते हैं ए पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है, और ये आपके पास वाई है। ए वाई आपका इनिशियल रे है। अब ध्यान देना, पहला रे तो कंप्लीट हो गया। दूसरा रे क्या है, दूसरा रे है आपका, इसको एक्स ले लेते हैं, ए एक्स, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल रे। क्या कहेंगे, टर्मिनल रे। अब जब मेरे पास 2 रेस है यहाँ पे, और दोनों रेस पॉइंट ए पे आके मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ए को कुछ नाम देना चाहिए। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब ध्यान देना सर, आपने तो एंगल की बात किया, मैं यहाँ कौन आ गया, रेस, एंगल का नामो निशान नहीं है। यदि जब, ध्यान देना, कोई जब मूवमेंट होगा इनिशियल रेस से कहाँ की तरफ, टर्मिनल रेस की तरफ, तो एक यहाँ पे क्या सर्कुलर पाथ ट्रेवल होगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ जब ट्रेवल करेंगे तब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल्स आएगा या एक डिग्रीज आएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एंगल्स। ठीक है, इसको हम शो करते हैं थीटा से। इसको किससे शो करते हैं हम लोग, थीटा से हम लोग इसको शो करते हैं। अब ध्यान देते हैं आगे, जब मैं थीटा की बात कर रहा हूँ तो और क्या क्या चीज पॉसिबल है, ध्यान देना। अब जैसे हम थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा करेंसी है, ठीक है, रुपीस है, वैसे ही अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। वैसे ही आपके पास यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, आपके पास यूरो है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है, स्टर्लिंग पाउंड है। ठीक है, ऐसे हर देश का एक अपना करेंसी है, एक अपना सिस्टम है। तो क्या हम ये चीज़ देख पा रहे हैं क्या, या ऐसा सोच पा रहे हैं क्या, क्या जो एंगल हमारा है इसका भी कुछ पर्टिकुलर सिस्टम होगा। चलिए, तो ध्यान देना, यहाँ पे है अगला टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम बात किसकी करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करेंगे। जब सिस्टम ऑफ यूनिट है तो यहाँ पे आपके पास हमको जो पढ़ना है वो 3 सिस्टम्स पढ़ने हैं, जो कि पहला है इंग्लिश सिस्टम। अगला जो हमको पढ़ना है फ्रेंच सिस्टम। ध्यान देना,
इंग्लिश सिस्टम हमारे काम का है, फ्रेंच हमारे काम का नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता और कभी आएगा भी नहीं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एसआई या बोलते हैं इसको सर्कुलर सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 9-10 तक तो हम डिग्री में पढ़े हैं, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे रेडियंस में। रेडियंस का मतलब सर्कुलर सिस्टम पे। अच्छा भाई, यदि इंग्लिश सिस्टम है तो यहाँ पे मेजरमेंट का यूनिट क्या था? यहाँ पे मेजरमेंट का यूनिट था डिग्री, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा ही 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर और बात कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, बाकी दोनों कंप्लीट करें। फ्रेंच में आप बात करोगे ग्रेड, फिर सर्कुलर में आप बात करोगे रेडियन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये चीज को कह रहा हूं। अब ध्यान देना, ये डिग्री है, ये दिखता कैसे है? जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री, क्या लिखेंगे? x डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x रेड और यहाँ लिखेंगे x रेडियन, ये सिंबल है, ये आपके दिमाग में रखना। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जो कि है कन्वर्जन, जो कि है कन्वर्जन, ठीक है। हैशटैग कन्वर्जन, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं इंग्लिश सिस्टम का, इसके ऊपर बात करते हैं इंग्लिश सिस्टम पे। तो ध्यान देना, यदि मैं 1 डिग्री की बात करता हूं तो ये होता है 60 मिनट के इक्वल। किसके इक्वल होगा? 60 मिनट्स के इक्वल। यदि मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो किसके इक्वल होगा? 60 सेकेंड्स के इक्वल होगा। कितने के इक्वल होगा? 60 सेकेंड्स के इक्वल होगा। यदि मैं एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन पकड़ूं, उसमें क्या है, यदि आपके पास 30 डिग्री है और ये पूछा जाता है कि 30 डिग्री मीन्स कितना मिनट्स होगा, तब ध्यान देना आपको करना क्या है। हमको पता क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू कितना है? 60 मिनट है। तो एक काम कर सकते हैं, 30 इंटू 1 डिग्री हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कितना है? 60 मिनट। तो यहाँ क्या हुआ? 1800 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट, जो कि ग्रेड्स है। यदि मैं, ये तो फालतू है वैसे भी, यहाँ पे यदि 90 डिग्री हो तो ये होता है 100 ग्रेड्स के इक्वल, ठीक है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा और नहीं कहीं पे यूज होगा, ठीक। अब मैं आगे आता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर का, तब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि मेरे पास 180 डिग्री है तो हम इसको पाई रेडियन कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? ये होता ही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर जैसे इंग्लिश सिस्टम पे हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाला था, क्या हम यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ देखिए, यदि मैं 1 डिग्री की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर यदि 1 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो क्या हम 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ भाई, ये होता है 180 अपॉन पाई। आपको रटना नहीं, आपको बस ये याद होना चाहिए, बाकी कन्वर्जन बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन दे आपसे बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक बेसिक से वापस से क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे अभी उठाया था कि जो 30 डिग्री है, ठीक है, वो आपके कितने मिनट्स के इक्वल होता है। तो सिमिलर वे में मैं 30 डिग्री को वापस से लेके आता हूं और मैं ये पूछता हूं क्वेश्चन पे कि कितना रेडियन होगा। देखिए, रेडियन को RAD से या इस पैटर्न से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ध्यान देना, इसको करना क्या है, वापस से वही काम करेंगे, 30 इंटू 1 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 30 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन
180 रेडियन। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा पाई/6 रेडियन। जो पाई/6 रेडियन है वो किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब यदि मैं बात करता हूं कि 150 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करते वापस से वही काम करते हैं, 150 इंटू 1 डिग्री, सेम कारनामे करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 150 इंटू पाई/180, तो आप क्या बोलोगे? 5 पाई/6। आप यही आंसर बोलोगे। ये किस में आ गया आपका? रेडियन में। यदि इस मेथड को आप फॉलो करते हो तो इसको M1 बोल सकते हो, मेथड नंबर 1। ठीक, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें जो एकेडमी में पढ़ते हैं वो चीज़ें हैं। अब आपके पास इतना समय थोड़ी रहेगा कि हर किसी को पाई/180 से मल्टीप्लाई करते बैठे रहोगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, मेथड नंबर 2 लिख लो। यदि आपके पास 150 डिग्री है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी हमने 30 डिग्री एज ए स्टैंडर्ड समझ के चलिए, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/6 रेडियन। एक काम कर सकते हैं, 150 को क्या हम 5 इंटू 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई/6। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया? 5 पाई/6, जो कि आपका फाइनल कन्वर्जन है रेडियन में। आपको ऐसा काम करना है। और कुछ क्वेश्चन और उठा लेता हूं मैं, जैसे कि 150 के बाद अगला नंबर है वो है 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे 10 इंटू 30। अब ध्यान दीजिएगा 30 का मतलब क्या होता है? पाई/6 रेडियन। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी बनाया जस्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 5 पाई/3 रेडियन। ये तो हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे होगा? 270 को अगेन 9 इंटू 30 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 30 वापस से पाई/6 बनेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3 पाई/2। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, रेडियन। सर हाँ, क्लास है, क्या बोले? फिजिक्स की क्लास चल रहा है। ये मैथमेटिक्स की क्लास है। फिजिक्स की क्लास 12th की रूम नंबर 2 में चल रही है। रूम नंबर 1 पे क्लास 11 की क्लास चलती है। पहला फिजिक्स होता है, आफ्टर देन मैथमेटिक्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आर्क लेंथ। अगला टॉपिक है आर्क लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आर्क लेंथ की हम बात करेंगे तो होता क्या है। यदि मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है या सर्कल है, यहाँ पे आपका क्या है? सेंटर है, सी ले लो। ठीक, कोई प्राणी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और इस सर्कुलर पाथ में चलते हुए किसी पॉइंट बी पे आके रुक जाता है, स्टॉप। ठीक, तो जो ए से बी तक जो ट्रेवल किए हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यही डिस्टेंस कहलाता है आर्क लेंथ। ये डिस्टेंस कहलाता है आर्क लेंथ। अब आपके दिमाग में आया होगा सर आर्क लेंथ तो समझ में आ गया, और आगे क्या हो सकता है इसमें? यदि मैं बी को सी से ज्वाइन करूं, बी को सी से ज्वाइन करूं, तो ध्यान दीजिएगा ए सी बी के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा जो कि होगा थीटा, जो कि होगा थीटा। ये जो थीटा होगा ये हमेशा याद रखिएगा किसमें होगा? रेडियन में। और जो AC होगा
वो होगा रेडियस। जो AC होगा वो होगा रेडियस, और जो A से B तक गए हो यही कहलाएगा आपका आर्क लेंथ। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, कि भाई ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है, वो होता क्या है, वो होता है L इजिकल टू आर इंटू थीटा। ठीक, जहां पे L होगा आपका लेंथ, जो मेजरमेंट होगा मीटर या सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट आपको दिया जाएगा। रेडियस होगा ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा, और जो थीटा होगा कहाँ पे होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, अब मैं आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और इसको प्रूफ करता हूँ कि L इजिकल टू आर थीटा कैसे होगा। जैसे कि मेरे पास, मैं पर्टिकुलर एक सेक्टर उठाया, ध्यान दीजिएगा ACB, ये आपका C है, ये आपका A है और ये आपका B है। यहाँ पे कितना एंगल बना है आपके पास, थीटा एंगल बना है। और जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, L है, और ये क्या है, रेडियस है। इस स्ट्रक्चर समझ में आया। अब L की वैल्यू निकालूंगा कैसे, ध्यान देना। इसके लिए मैं यूज करूंगा यूनिटरी मेथड। अब ध्यान देना, ये मेथड क्या कहता है। यदि मैं बात करता हूं किसका, एंगल का, पहले एंगल की बात करते हैं। ठीक, यहाँ किस क्या होगा आपका, मेजरमेंट होगा। क्या होगा आपका, मेजरमेंट होगा। ठीक है, और मेजरमेंट किसका होगा भाई, लेंथ होगा, मतलब साइड्स का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। अब देखते चलिए, यदि मैं यहाँ पे था, ध्यान देना, और मैं चलना स्टार्ट किया, चलते चलते सर्कुलर पाथ में एक सर्कल कंप्लीट किया, वापस ए पे आके रुका, तो ये बताइए टोटल कितना एंगल मैंने कवर किया, वो होगा 2 पाई 360 डिग्री। ध्यान देना, टोटल कितना एंगल होगा, 360 डिग्री लिख दिए। उसमें कितना एरिया मैंने, कितना लेंथ कवर किया, भाई मैंने क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट किया। सर्कल कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सरकमफेरेंस हो गया। ठीक, टोटल लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, यहाँ लिख देते हैं टोटल लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो टोटल लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। ये तो हो गया, किसकी बात हुई बेटा, कंप्लीट 360 डिग्री की। लेकिन मेरे पास है कितना, ध्यान देना, मुझे बात करना आर्क लेंथ, मतलब ए से बी तक इतना ही बात करना है, और इतना ही बात करने में कितना एंगल मैंने कवर किया, वो है आपका थीटा। तो एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा एल, हमने एज्यूम किया पहले से, ये सपोज। अब आगे ये मेथड क्या बोलता है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास एल की वैल्यू चाहिए, बाकी चीज़ को भगा दीजिए, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट, तो आपको क्या मिला, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप ये नोट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैथड के नीचे क्या लिखे है? कहाँ पे, मैथड के नीचे मेथड के नीचे लिखा हुआ है एंगल, और इस साइड लिखा है मेजरमेंट। ठीक, तो मेजरमेंट किसका होगा, तो इसको कंप्लीट लिख देता हूं मैं, मेजरमेंट। ओके, अब मेजरमेंट किसका हो रहा है, साइड्स का। ठीक है, अब जब साइड्स का मेजरमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो, लेंथ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बात किसका हुआ, आर लेंथ का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यदि ये जो सेक्टर है मेरा, ठीक है, जो मेरा हिस्सा है, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, आगे मैं बात करूँ, देखते चलिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ACB, हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया पे हम जब बात करेंगे तो ध्यान देना, ये होता है डिराइव्ड क्वांटिटी।
क्या होता है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, अपने आप नहीं होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिराइव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इसका एरिया लिखना हो सेक्टर का, तो ये होता है थीटा आर स्क्वायर बाई 2। अब ये आता कहाँ से, ये आपने शायद 10th में पढ़ा भी होगा, ठीक है, फिर भी मैं आज इसको डिराइव करता हूँ। सेम वही मेथड यूज करूंगा जहां मैं बात करूंगा इसकी एंगल्स की, और बात करूंगा मैं एरिया का, ठीक। जैसे वहां पे मेजरमेंट किसका था, साइड का, अब यहाँ पे किसका मेजरमेंट होगा, एरिया का। यदि मैं बात करता हूं एक कंप्लीट एंगल का, किसकी बात करता हूं मैं, कंप्लीट एंगल का, तो मेरे पास जो सर्कमफेरेंस आया है वो एक सर्कल का आया है। यदि ये सर्कल की मैं बात करूंगा तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ये तो बात हो गई कंप्लीट एंगल का। यदि मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर थीटा का, तब मुझे क्या फाइंड आउट होगा, मुझे फाइंड आउट होगा ए। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई ए इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, बाकी को भगा दो यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, आपको क्या मिला, थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, इसी में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड r is equal to 3 centimeter, then length of arc, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बाद में जेई में जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, डायग्राम बनाइए, ठीक। उसमें क्या क्या बोला गया है, जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 30, लिख लीजिए, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं ए सी बी। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, ए से बी तक का लेंथ, यही तो एल है अपना। और क्या दिया है, रेडियस, रेडियस का मतलब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, यही तो मेरा फार्मूला है। अब ध्यान देना है, L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो भी आपके पास एंगल डिग्री में होगा उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। क्यों, क्योंकि हमको ऐसा यूनिट को कंसिडर करना है। तो यहाँ क्या होगा, 3 इंटू, ये हो जाएगा अपने पास पाई बाई 6, क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, ये 1 जा, ये 2 जा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 एल की वैल्यू। अब ध्यान देना, ये अभी भी किसमें आपका पाई के फॉर्म में है, मुझे तो लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए मतलब या तो सेंटीमीटर या तो मीटर में, तो आगे क्या करें, ध्यान देना, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या मिलेगा, 1.57 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल लेंथ ऑफ आर्क है। यदि कोई इसी क्वेश्चन में ये भी कह दे कि सर एक काम करिए, हमको एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। अगला है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा कैसे, ध्यान देना, ये होता है थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब आगे बढ़ेंगे, थीटा का मतलब कितना डिग्री है, 30 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर। अब वापस से तो डिग्री में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करोगे आप, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 6 इंटू 2 इंटू 9, ये आ गया आपके पास।
अब आगे कैलकुलेट करिए, 3 3 जा 3 2 जा तो 3 पाई/4 आपके पास आंसर आ चुका है। अब आगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा, 3/4 इंटू 3.14, मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या मिलेगा, 9.42/4। अब कट करिए, 1 जा 2 जा 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, ये आवाज कहां से आ रही है, म्यूट करिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज जैसे समझ जाओ। तो क्लास 10th में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आया था आपके दिमाग में फट से क्या आया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एकदम दिमाग में फट से क्लिक किया होगा कि भाई हमको किस पे बात करनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल का। चलो भाई बना भी देते हैं, राइट एंगल बोला है तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि ए बी सी एज्यूम करते हैं कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, और जो सी है वो हम एज्यूम करते हैं थीटा है। यदि मैं थीटा के अपोजिट साइड की बात करूं, तो ये क्या कहलाता है, आपका परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। जिसके साथ एंगल है वो कहलाता है आपका एडजेसेंट, या इसको अपन बोल देते हैं बेस। और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं परपेंडिकुलर को P से शो कर सकता हूँ, हाइपोटेनस को H से और बेस को B से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास 10th में हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टी रेशियोज। क्या पढ़ा था, टी रेशियोज। उसमें पहला था आपका साइन थीटा, फिर था कॉस थीटा, फिर था टेन थीटा। जैसे हम बात करते हैं साइन थीटा, ये होता क्या है, ये होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या होता है, ए बी, यहाँ देखिए डायग्राम पे आपका ट्रायंगल पे ए बी क्या है, अपोजिट है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। लिख दो, चाहो तो इसको P/H भी लिख सकते हो। आगे कॉस थीटा क्या होता है आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा BC अपॉन AC, या अपन बोल सकते हैं B/H। 10 आगे बढ़ते हैं, 10 बनता कैसे, 10 बनता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। यहाँ से बनेगा AB/BC। यहाँ से हम बात कर सकते हैं P/B। अब आगे और बढ़ते हैं, यदि साइन थीटा आपके पास है तो क्या साइन थीटा का कुछ अपोजिट होता है क्या, हाँ भाई, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या इसी प्रकार से कॉस थीटा का भी कुछ अपोजिट या रिवर्स होता है क्या, हाँ भाई इसका भी होता है, उसको बोलते हैं सेक थीटा। इसी प्रकार से 10 की बात करोगे तो कॉट थीटा। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉट थीटा मिलेगा क्या, ये मिलेगा बेस अपॉन अपोजिट। यह हम बात कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स B/P। आगे, हेलो सर, हाँ बोलिए। ADG क्या है सर, ADJ? एडजेसेंट, ठीक है। और ये सर कॉस थीटा में जो लिखो आप, अरे कॉट बेस बेस अपॉन अपोजिट, बेस अपॉन अपोजिट, ठीक है। सेक जो होता है आपका किसका रिवर्स होता है, कॉस का। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा क्या है आपके पास, कहाँ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको क्या फाइंड आउट होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलर वे में कोसेक थीटा क्या होगा, जो आपका कोसेक थीटा है ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है, जो कि क्या होगा 1 अपॉन पी बाई एच। यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, एच अपॉन पी। ये आपका क्या है, टी रेशियोज है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th में ही हमने एक चीज और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइडेंटिटीज। क्लास 10th की बात हो रही है ना। चलिए अगला हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। देखिए इसमें फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो थर्ड है आपका वो है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है एकदम बेसिक है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब मैं इसको डिराइव नहीं करने वाला, ये आप खुद कर सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्लास 10th में ही जो कि अगला है कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यदि हम क्लास 10th की बात करें तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये इसकी वैल्यू क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। इसी पैटर्न पे हम आगे भी देख सकते हैं बाकी टी रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्लास 10th में हम डिग्री तक पढ़े थे, अब हम इसको पढ़ना पड़ेगा रेडियन में। तो यहाँ से देखिए जो साइन 90 डिग्री है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। 90 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 का अपने को याद ही है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 30 का मतलब पाई बाई 6, तो आपको फाइनल क्या मिला, पाई बाई 2। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। आगे जाके इसको और अच्छे से डीपली डिस्कशन में लेके आएंगे। अभी अब बेसिक चीज़ों में चलिए आगे। कॉस की बात करेंगे तो क्या होगा, अगेन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। सिमिलर वे में जब मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो क्या मिलेगा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो मिलेगा कॉट थीटा। फिर आगे सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा। आगे लास्ट कौन सा है, जब मैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा सेक थीटा। चेंज करता हूं मार्कर। ये तो हो गया क्लास 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री, इतनी आपको जाननी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 11th में। चलिए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको याद रखना पड़ेगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसकी क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला हो गया। दूसरा आपको बात करना पड़ेगा साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और मैं चाहूंगा कि आप इसको याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यदि कोई भूल जाता है तब मैं उसके लिए प्रूफ करता हूँ, ध्यान देना। चलिए मैं पहले को प्रूफ करने जा रहा हूँ, जो कि आपका साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट को पकड़ रहा हूँ और क्या लेके आऊंगा, राइट हैंड साइड लेके आऊंगा। चलिए यहाँ देखिए, यदि साइन पावर 4 है तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम एज्यूम करते हैं जो साइन स्क्वायर है वो a है और कॉस स्क्वायर है वो b है। तब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है आपका, -2ab। चलिए अप्लाई करें यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का जो आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी, उसमें क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देगा, 1। ये वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से डायरेक्टली आपके जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, कॉस पावर 4 थीटा। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए सेकेंड जो है वो है आपके पास साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। अगेन हाँ, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आवाज आया अब, क्या है चैट बॉक्स में, आवाज आ रही है मेरी, चलिए स्टार्ट करते अगला जो प्रूफ करना है। अगेन वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे और किसको लेके आएंगे, राइट हैंड साइड को। लेफ्ट में क्या है आपके पास, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा अपने पास है। और अपने को क्या क्या चीज का फार्मूला पता है भाई, अपने को या तो स्क्वायर का पता है या तो क्यूब का पता है, तो उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान देना। तो हम क्या, साइन पावर 6 है उसको क्या साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलर वे में कॉस पावर 6 थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर में 3। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं अगेन, साइन स्क्वायर थीटा a है और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, b है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब आया, आंखों में चमक के साथ आपको एक फार्मूला लिखना है जो कि है आपका a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab। ये एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद होने चाहिए। चलिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी होल क्यूब है तो लगा दो होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी लिख दिए। अब यहाँ पे वापस से क्लास 10th की जो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे और यूज करने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि क्या होता है आपका 1। तो यहाँ पे आपका क्या मिला, 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आपका राइट हैंड साइड है, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी ही, कल वापस सेम टाइम पे
आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा बोलते बोलते, अब आने वाले वक्त में स्टार्ट हो जाएगा, अभी नहीं है। अभी 3:30 से आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। अभी कुछ दिनों तक आपकी जो क्लास है 1:30 से 3:30 तक ही रहेगी। ठीक है, आने वाले वक्त में आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस 3:30 बजे से 4:30 तक कंटिन्यू होगी। ठीक है।